जय गुरुदेव। षोडश आधार आंतरिक शक्ति के क्रियाशीला होने पर जब तक तमोगुण रजोगुण अर्थात चित्त में शारीरिक आधार पर संचित संस्कारों के आधार पर शक्ति क्रियाशीला रहती है, तब तक चित्त की एकाग्र अवस्था प्राप्त नहीं होती। जब तक चित्त में सत्व गुण उदय होकर किसी एक द्वय विषय पर स्वयमेव चित्त की द्वयाकार अवस्था नहीं होती, तब तक चित्त एकाग्र नहीं होता है। कोई रंग, पुष्प, प्रतिमा, महात्मा, समुद्र, मंदिर का कलश इत्यादि वे सात्विक दृश्य हैं जिन पर चित्त एकाग्र होता है, किंतु ये सब दृश्य अथवा आंतरिक चक्र, आकाश इत्यादि अन्य द्वय अंतर में किसी न किसी आधार पर ही चित्रित होते हैं। जब तक किसी आधार पर लक्ष्य स्थिर नहीं होगा, तब तक एकाग्र अवस्था भी प्राप्त नहीं होगी तथा बाह्य ज्ञान शून्यता भी नहीं आ सकती। चित्त का स्वभाव चंचलता है। मन को दबाने का जितना भी प्रयत्न किया जाता है, वह उतना ही और अधिक चंचल होता तथा उपद्रव करता है। क्रिया शक्ति चित्त में संचित संस्कारों जिनके कारण चंचलता होती है को छीन कर चित्त की स्वाभाविक एकाग्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। जब कभी क्रियाओं में एकाग्रता के संस्कार उदय होते हैं तो चित्त तत्व संबंधी विषय पर एकाग्र हो जाता है। ये एकाग्रता प्रयत्न साध्य नहीं होती, अपितु स्वयं सिद्ध होती है, जो शक्ति की क्रियाओं में स्वतः होती है। शरीर में वे आधार इस प्रकार हो सकते हैं: मूल आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा। ये शरीर ये आंतरिक चक्र हैं। वास्तव में तो ये शक्ति के चक्र हैं, किंतु भौतिक स्तर पर शरीर में स्थित नाड़ियों के केंद्रों पर इनकी अनुभूति होती है। जब चित्त वृत्ति इनमें से किसी एक केंद्र पर एकाग्र हो जाती है तो तत्व संबंधी उन देवी देवता, रंग, ध्वनि, आकृति इत्यादि पर ही एकाग्रत होती है, जिनका आधार वह चक्र विशेष ही होता है। लक्ष्य के दो प्रकार हैं, एक बाह्य, दूसरा अंतरतर। बाह्य लक्ष्य नासिका अथवा भूम्योदय इत्यादि होता है। अपने अंतर में हृदय कमल अथवा कहीं अनियंत्रण चित्त वृत्ति स्थिर हो जाए तो वह अभ्यंतर लक्ष्य कहलाता है। पंच व्योम, पंच आकाश इस प्रकार हैं। प्रथम श्वेत वर्ण ज्योति स्वरूप आकाश है। इस आकाश के भीतर रक्त वर्ण ज्योति स्वरूप प्रकाश आकाश है। प्रकाश के अंदर धूम्र वर्ण ज्योति स्वरूप महाआकाश है। महाआकाश के भीतर नील वर्ण ज्योति स्वरूप तत्वाकाश है एवं तत्व आकाश के भीतर विद्युत के वर्ण का सूर्य आकाश है। जब साधक शक्ति के शरणापन्न होकर साधना में बैठता है तो शक्ति की क्रिया के फलस्वरूप उसका चित्त इन पांचों में से किसी भी आकाश पर स्थिर हो जाता है तो उसका बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाता है और उसे अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। तब एक प्रकार से उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और चित्त उत्तरोत्तर एकाग्र होता जाता है। इसके अतिरिक्त एकाग्रता के लिए शारीरिक स्तर पर भी 16 आधार हैं, जिनमें से चित्त एकाग्र होकर मार्ग प्रशस्त होता है। इनमें से भी अपने मन को बलपूर्वक एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा चित्त और अधिक चंचल हो उठता है। समर्पण भाव युक्त होकर ही साधना में बैठना साधक का कर्तव्य है। शक्ति स्वयं ही आवश्यकता अनुसार क्रियाएं कराती है। ये 16 आधार हैं। प्रथम आधार पादमगुष्ठ अर्थात पांव का अंगूठा है। जब एक एकाग्रता क्रिया में से स्वयं होती तब सर्वप्रथम साधक के खुले नेत्र अपने आप
अपने पांव के अंगूठे पर स्थिर हो जाते हैं तथा अंतर में चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है। दूसरा आधार मूल आधार है। क्रिया शक्ति स्वयं ही पाम की एड़ी से मूल आधार को दबाती चली जाती है और साथ ही साथ चित्त भी मूल आधार पर एकाग्र होता जाता है। गुदा आधार इसके संकोच एवं विकास क्रियाओं में स्वैत होने लगते हैं, जिसमें प्राण से मिलने के लिए अपान वायु सुषुम्ना से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है एवं उस पर मन एकाग्र होता चला जाता है। शुकर स्तंभन वीर्य उदरव्रता हो जाता है और वीर्य की इस क्रिया पर चित्त स्वयं ही एकाग्र हो जाता है। उड़ियान बंद पर चित्त की एकाग्रता हो तो चैतन्य ज्योति स्वरूप का ध्यान भी हो सकता है और किसी प्रणव आदि मंत्र का जप होकर नाद भी उपलब्ध हो जाता है। हृदयधार जब चित्त वृत्ति हृदय आधार पर एकाग्र होती है तो हृदय कमल का विकास आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे कमल विकसित होता जाता है वैसे ही वैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है। कंठ आधार जिससे इसमें ठुड्डी नीचे होकर स्वयं ही कंठ से लग जाती है। फलस्वरूप ईड़ा और पिंगला में प्रभावित प्राणवायु स्थिर होता चला जाता है। जैसे जैसे प्राणवायु की स्थिरता बढ़ती है वैसे ही वैसे एकाग्रता भी बढ़ती जाती है। शूद्र घंटे का आधार ये कंठ मूल में स्थित है तथा दो यमच जुड़वा लिंगाकार ऊपर से नीचे की ओर लटका होता है। क्रियाओं में जिह्वा उलटकर स्वयं अंदर की ओर बढ़ती हुई कंठ मूल में उसको स्पर्श करने लगती है। इसे खेचरी मुद्रा कहा जाता है। इससे चित्तवृत्ति स्वयं ही कंठ मूल पर एकाग्र हो जाती है और ऊपर से टपकते हुए रस को पीता हुआ साधक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता ही चला जाता है। जिह्वा मूल आधार यह भाग का मंथन दोहन उस पर एकाग्रता से खेचरी की सिद्धि होती है। जिह्वा का अर्धभाग आधार पर इस पर मन एकाग्र हो जाने से काव्य शक्ति प्रसुप्त होती है। उदरव दंत मूलाधार नासिका अगरधार नासिका के अगर भाग पर चित्त स्थिर होने पर मन अपनी चंचलता त्याग देता है। नासिका मूल आधार इस पर चित्त स्थिर होने से ज्योति दर्शन आरंभ हो जाता है। भूमिधाधार इसमें चित्त स्थित हो जाने से सूर्य के समान ज्योति प्रकाश होता है। नेत्राधार इस आधार पर एकाग्रता होने से इंद्रधनुष के समान रंगों का वर्तुकाल ज्योति दिखाई देने लगती है, जिस पर एकाग्रता होने से वह ज्योति स्थिर हो जाती है। हमारे विचार में मूल श्लोक में षट चक्रों एवं षोडशधारों का वर्णन भिन्न भिन्न किया है। इस पर इसके साथ साथ वह बात भी उतनी ही ठीक है कि जागृत होने पर शक्ति शरीर के जिस देश में भी चित्त स्थिर कर दे वही उपयुक्त होता है। शास्त्रों में शक्ति की क्रियाओं का वर्णन अत्यंत सीमित है। हजारों लाखों प्रकार की क्रियाएं एवं एकाग्रताएं हैं जो भिन्न भिन्न साधकों को भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न भिन्न आधारों पर अनुभव में आती हैं। उन सभी का वर्णन एवं नामकरण संभव नहीं है। शास्त्रों में केवल उन्हीं क्रियाओं का उल्लेख किया गया है जिनका निरंतर साधना करने वाले साधकों को प्राय अनुभव होता है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि जिन क्रियाओं का वर्णन शास्त्रों में नहीं है वे होती ही नहीं है। विभिन्न प्रकार की एकाग्रताओं का उल्लेख उपरोक्त में किया गया है। ऐसी एकाग्रताएं अभ्यास के द्वारा भी संपादित की जा सकती हैं, किंतु इन एकाग्रताओं का वास्तविक फल तभी होता है जब शक्ति जागृत हो और क्रियाशीला होकर इन एकाग्रताओं को बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के स्वयमेव करती है। जय गुरुदेव।